रवि एक छोटे से गांव में रहता था। रवि बहुत गरीब था और अपने परिवार का पालन पोषण ठेले पर गांव में गोलगप्पे बेचकर करता था। रवि अपनी पत्नी लता और बेटे शिवम के साथ रहता था। वह अपने गोलगप्पे की दुकान से कम पैसे कमाता था, लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता। रवि का एक ही सपना था, वो एक दिन एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। एक दिन श्रीमती मंजू नाम की एक अमीर महिला रवि की दुकान पर आती है और उसके गोलगप्पे का स्वाद पसंद करती है। वह रवि को अपनी पार्टी में गोलगप्पे परोसने के लिए आमंत्रित करती है। रवि इस मौके का फायदा उठाता है और पार्टी में अपनी प्रतिभा दिखाता है। श्रीमती सिंह रवि से प्रभावित होकर उसे आर्थिक मदद देती है, जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके। रवि अपना रेस्टोरेंट खोलता है और यह बहुत सफल होता है। वो अपने कर्मचारियों को सम्मान और उचित वेतन देता है। शिवम भी अपने पिता के रेस्टोरेंट में काम करने लगता है और धीरे धीरे व्यवसाय सीखने लगता है। लेकिन रवि की सफलता से कुछ लोगों को जलन होती है। विशाल, श्रीमती सिंह का बेटा, जो एक लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति है, रवि को बर्बाद करने की योजना बनाता है। वो रवि के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करता है और उसके ग्राहकों को डराने की कोशिश करता है। रवि हार नहीं मानता और अपनी मेहनत और लगन से विशाल की हर योजना को नाकाम कर देता है। वो अपने रेस्टोरेंट को और भी बेहतर बनाता है और इसे पूरे शहर में प्रसिद्ध बना देता है। रवि का रेस्टोरेंट स्वादिष्ट गोलगप्पे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। हर दिन ढेर सारे लोग रवि के स्वादिष्ट गोलगप्पों का आनंद लेने आते थे। रवि अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करता था और उनका हमेशा ध्यान रखता था। शिवम भी धीरे धीरे व्यवसाय सीख रहा था और अपने पिता की मदद कर रहा था। एक दिन एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक रमेश रवि के रेस्टोरेंट में आया। उसने रवि के गोलगप्पों का स्वाद चखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने अखबार में रवि के रेस्टोरेंट के बारे में एक शानदार समीक्षा लिखी। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन विशाल रवि की सफलता से जल रहा था। उसने एक बार फिर रवि को बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने एक गुप्त बैठक में कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें रवि के रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए पैसे दिए। उसी रात कुछ बदमाश रवि के रेस्टोरेंट में घुस आए और आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी। रवि और शिवम रेस्टोरेंट के अंदर ही फंस गए। रवि घबरा गया, लेकिन शिवम ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और आग से बच गए। रवि और शिवम आग से बच गए थे, लेकिन उनका रेस्टोरेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। वे दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ सब कुछ खो दिया था। रवि को अपनी पत्नी लता और कर्मचारियों की चिंता थी। उसने उनसे कहा कि वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। शिवम ने अपने पिता को हार न मानने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, पिताजी, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। आपका हौसला कभी मत खोना। रवि ने शिवम की बात मान ली। उसने तय किया कि वह फिर से उठकर खड़ा होगा और अपना रेस्टोरेंट फिर से खोलेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी। लोगों ने रवि की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे पैसे दान किए और रेस्टोरेंट बनाने में उसकी मदद की। कुछ ही महीनों में रवि ने एक नया और भी बेहतरीन रेस्टोरेंट बना लिया। उसने इसे फीनिक्स नाम दिया। ये रेस्टोरेंट पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। रवि की सफलता से विशाल बहुत गुस्सा हो गया था। उसने एक बार फिर रवि को बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने कुछ बदमाशों को रवि के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा, लेकिन रवि इस बार तैयार था। उसने पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस ने बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया। विशाल की योजना एक बार फिर नाकाम हो गई। रवि और शिवम बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विशाल को हरा दिया था। उनका रेस्टोरेंट फीनिक्स पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। फीनिक्स रेस्टोरेंट पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। हर दिन ढेर सारे लोग रवि के स्वादिष्ट गोलगप्पों का आनंद लेने आते थे। रवि और शिवम अपने रेस्टोरेंट को संभालने में व्यस्त रहते थे, लेकिन विशाल अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। उसने एक और योजना बनाई। उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला और रवि के रेस्टोरेंट से भी बेहतर गोलगप्पे बनाने का दावा किया। उसने लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाने का भी प्रचार किया। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी।
उसने अपने गोलगप्पों की रेसिपी में कुछ सुधार किए और उन्हें और भी स्वादिष्ट बना दिया। उसने अपने रेस्टोरेंट में नए नए व्यंजन भी शामिल किए। लोगों को रवि के नए व्यंजन बहुत पसंद आए। फीनिक्स रेस्टोरेंट पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। का रेस्टोरेंट धीरे धीरे बंद होने लगा। उसने रवि से माफी मांगी और उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगा। रवि ने विशाल को माफ कर दिया। उन्होंने मिलकर फीनिक्स रेस्टोरेंट को और भी बेहतर बनाया।